वेलकम बैक दोस्तों, द पाठशाला एकेडमी के ऑनलाइन पोर्टल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, एक समस्या ये है, आप लोगों को 3 से 4 दिन की क्लास मिस हो गई, अर्थात 3 से 4 दिन से आपको वीडियो आपकी क्लासेस नहीं मिल पा रही थी। उसका रीज़न ये रहा कि आप जानते हैं इस समय कोविड-19 चल रहा है, जिस वजह से सारी क्लासेस बाधित हैं। तो स्टूडियो भी उस जोन में आया जहां पे कोविड-19 का एक केस मिला, जिस वजह से सारी चीज़ें बंद हो जाने के कारण आप क्लासेस प्रॉपर कंटिन्यू नहीं दे पाए। 3 से 4 दिन का आपका जो गैपिंग हुआ वो इसी कारण से हुआ। तो उस गैप को हम लोग भर लेंगे, अर्थात उस गैप को हम लोग समाप्त कर लेंगे। आज से आपकी क्लास कंटिन्यू उसी वे में चलेगी जैसे क्लासेस चलती थी। सारे सब्जेक्ट आपको मिलेंगे, उसी वे में मिलेंगे और कंटिन्यू आपको सारे सब्जेक्ट मिलते रहेंगे। ठीक, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज मैथ्स का हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, क्लास 9 का नंबर सिस्टम। हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1, 2, 3 एंड 1.4 4 एक्सरसाइज हम लोगों ने कर लिया था। आज हम लोग एक्सरसाइज करेंगे 1.5। कौन सी एक्सरसाइज करेंगे? 1.5 एक्सरसाइज करेंगे नंबर सिस्टम का। तो आइए बहुत कम टाइम लेते हुए हम लोग अपना क्लास स्टार्ट करते हैं, सीधे क्लास की बात करते हैं। तो आइए नंबर सिस्टम क्लास 9 का हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्लास 9 का मैथ यानी कि नंबर सिस्टम है ना। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे। एक्सरसाइज आज हम लोग करेंगे 1.5 नंबर सिस्टम का एक्सरसाइज हम लोग करेंगे आज 1.5। ठीक, देखिए 1.5 एक्सरसाइज करने से पहले हम लोग कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में जान लेते हैं। इस लेक्चर में या इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे परिमेयकरण करना। क्या करना? परिमेयकरण करना। एक टॉपिक तो हम लोग इस बारे में चर्चा करेंगे और दूसरा एक टॉपिक होगा, कोई चीज रूट में लिखी है यानी कि ए बी कुछ भी रूट में लिखा है तो बाहर कैसे आएगा, अर्थात उसका स्क्वायर रूट क्या होगा। कुछ इस विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। क्या एक्सरसाइज 1.5 में कुछ इस विषय में चर्चा करेंगे। अगर रूट ए बाई बी लिखा है तो इसको कैसे हम लिख सकते हैं। यदि रूट ए इंटू बी अर्थात ए बी लिखा हुआ है तो हम उसको स्क्वायर रूट जब उसका निकालेंगे तो कैसे लिख सकते हैं। इन सारे सब्जेक्टों और इन सारे विषयों का आज हम लोग इस टॉपिक में अध्ययन करेंगे, अर्थात इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे और उसके बाद अपनी एक्सरसाइज 1.5 के जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करेंगे। यानी कि परिमेयकरण करना, जिसे परिमेयकरण करना, इसका रूट ए बी का मतलब कि स्क्वायर रूट निकालना, रूट ए बाई बी को हम क्या लिख सकते हैं, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। ठीक, उसके बाद हम लोग सीधा अपने एक्सरसाइज पे आएंगे, क्योंकि इस एक्सरसाइज में परिमेयकरण करना और ऐसे स्क्वायर रूट से बाहर निकालना ये हम लोग सीखेंगे और इस एक्सरसाइज में प्रॉब्लम्स हैं। और सबसे बड़ी बात इस एक्सरसाइज में प्रॉब्लम्स हैं कि परिमेय संख्या कौन सी है, परिमेय और अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय, इसके बारे में हमें क्या करना है, चर्चा करनी है। इस क्वेश्चंस में, इस एक्सरसाइज में ये क्वेश्चंस आएंगे कि कौन सी संख्या परिमेय है और कौन सी संख्या अपरिमेय है। ये क्वेश्चन आपको बनेंगे इसमें, कौन सी संख्या परिमेय है और कौन सी परिमेय नहीं, यानी कि जब परिमेय नहीं है तो इसका मतलब अपरिमेय है। तो इस एक्सरसाइज में हम लोग यानी कि जो 4 एक्सरसाइज हमने पढ़े 1.1, 2, 3 एंड 1.4, वो एक्सरसाइज 1.5 में सारे आपका जो सिलेबस हमने पढ़ा नंबर सिस्टम का वो सारे क्वेश्चन इसमें आपको मिलेंगे। वो इसलिए एक्सरसाइज 1.5 आपका एक अच्छा खासा लेक्चर है, पूरे चैप्टरों का एक सार है, दिया गया है, जिसे हम लोग परिमेयकरण करना, परिमेय संख्या हम लोग जानते हैं, अपरिमेय संख्या हम लोग जानते हैं, बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। तो आइए पहले परिमेयकरण करना सीखते हैं कि परिमेयकरण होता क्या है।
फर्स्ट ऑफ ऑल हम सीखेंगे क्या, परिमेयकरण करना, परिमेयकरण। ठीक, इसी को डिफिनेशन नहीं लिखना है ना याद करना है। परिमेयकरण में अगर आपके पास कोई संख्या a बाई कोई संख्या लिखी गई है 1/a माइनस बी, अगर इसका परिमेयकरण करने को मुझे बोला जाएगा तो सीधा सीधा मैं गुणा करूंगा, किसके, गुणा का चिन्ह लगाऊंगा, और a माइनस बी से हमें परिमेयकरण करना है। तब अगर देख रहे हैं आप a माइनस बी है तो आपको कुछ नहीं करना, इसी a माइनस बी से आपको हंस और हर में गुणा करना है। लेकिन जब आप बीच माइनस देख रहे हैं तब आप किससे गुणा करेंगे, प्लस करके, अर्थात a माइनस बी लिखा हुआ है तो उसका इसका जस्ट उल्टा आपका साइन होगा a प्लस बी का, तो आप a प्लस बी से अंश और हर में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे, a प्लस बी से अंश और हर में गुणा कर दिए। यही हो गया क्या, परिमेयकरण करना, अर्थात आपका पहला है। दूसरा आपका ये आएगा कि अगर 1/a प्लस बी लिखा हुआ है, अगर हमें इसका परिमेयकरण करना हुआ तो परिमेयकरण के लिए मैंने आपको एक ही चीज बताई, आप पहले एक एक स्टेप सीखते चले। पहला स्टेप है आप अभी परिमेयकरण कहां से कर रहे हैं, केवल हर से कर रहे हैं। ये आप क्या है, हर है ना, ये आपका अंश है। तो अभी आप परिमेयकरण किससे कर रहे हैं, हर से कर रहे हैं, क्योंकि ये हर का परिमेयकरण है। a माइनस बी था, a प्लस बी से हमने अंश और हर में गुणा कर दिया तो आपका हो गया परिमेयकरण। यही कहलाता है परिमेयकरण करना। ठीक, यहाँ पे 1/a प्लस बी है तो ये a प्लस बी है तो अंश और हर में हम क्या गुणा करते हैं, अंश और हर में क्या गुणा करते हैं, a माइनस बी से, अर्थात a माइनस बी से अगर हमने अंश और हर में गुणा कर दिया तब ये आपका परिमेयकरण बना, अर्थात तरीका नंबर 2 आपका होगा परिमेयकरण करने का। अर्थात a माइनस बी है तो a प्लस बी से आप अंश और हर में गुणा करेंगे, a प्लस बी है तब आप a माइनस बी अंश और हर में गुणा करेंगे, ये परिमेयकरण करना होगा। तीसरा तरीका आपका ये हो सकता है कि संख्याएं कुछ इस प्रकार से लिखी हो, ये इस प्रकार से संख्या आपको मिलेंगी, शायद लिखी ना हो, आप ऐसा नहीं कह सकते कि शायद इस प्रकार से मिले, इस प्रकार से आपको परिमेयकरण करने को मिलेगा। इसमें आप देख रहे हैं आपके अंश में a प्लस बी और हर में आप क्या है, a माइनस बी है ना, हर में a माइनस बी और अंश में a प्लस बी है। तब आप इसका परिमेयकरण अंश से करिए या हर से करिए। अब आप कहेंगे सर यहाँ a माइनस बी तब हम a प्लस बी से अंश और हर गुणा कर देते, तो क्या सर यहाँ a माइनस बी है तो अंश और हर में a माइनस a प्लस बी से गुणा कर सकते हैं नहीं? तो मैं बोलूँगा हाँ कर सकते हैं। फिर आप क्वेश्चन आंसर a प्लस बी ये था यहाँ पे, तो आपने a माइनस बी से अंश और हर में गुणा किया, तो क्या यहाँ पे a प्लस बी का हम a माइनस बी से अंश और हर में गुणा कर सकते हैं परिमेयकरण करने के लिए? तो मैं बोलूँगा हाँ, अर्थात a माइनस बी हर में लिखा हुआ है, आप इसका गुणा अंश और हर में a प्लस बी से कर सकते हैं परिमेयकरण करने के लिए, और आप a प्लस बी का भी अगर परिमेयकरण करना चाहें अंश और हर से a माइनस बी से गुणा कर देंगे, परिमेयकरण होगा। अर्थात अंश और हर दोनों से आपका परिमेयकरण हो सकता है। तो आइए पहले इस तीसरे नंबर का पहली कंडीशन देखते हैं। हम किससे परिमेयकरण करेंगे, हर से। पहले हर से करेंगे तो आपका हो जाएगा a प्लस बी अपान a माइनस बी, यह आपका लिखा हुआ है। तो परिमेयकरण करने के लिए हमने आपको पहले ही बताया कि परिमेयकरण करने के लिए a माइनस बी है तो इसका साइन आपको बदलना है, यानी माइनस का प्लस और प्लस का माइनस करना है। तो a प्लस बी से हम अंश और हर में क्या कर दें, गुणा कर दें। क्या कर दें, a प्लस बी का अंश और हर में गुणा कर दें। क्या कर दें, a प्लस बी का गुणा। हमने क्या किया, a प्लस बी का गुणा कर दिया अंश और हर में, यही आपका परिमेयकरण करना हो गया। तीसरे क्वेश्चन की अगर आप तीसरे मेथड की बात करो तो इसका दूसरा टाइप ये होगा कि a प्लस बी बटे a माइनस बी लिखा हुआ है, अगर इसका परिमेयकरण करना चाहूँ अंश से तो आप a प्लस बी देख रहे हैं, इसका जस्ट अपोजिट क्या होगा, a माइनस बी। तो a माइनस बी से आप अंश और हर में जब गुणा कर देंगे a माइनस बी में, a माइनस बी से जब आप अंश और हर में गुणा कर देंगे तब आपको ये परिमेयकरण अंश की तरफ से हो जाएगा। अर्थात ये वाला जो परिमेयकरण करना कहलाएगा वो कहलाएगा अंश से परिमेयकरण करना, और ये वाला आपको कहलाएगा हर से परिमेयकरण
करना, ठीक। क्योंकि आपने यहाँ हर को a माइनस बी को a प्लस बी में बदला और यहाँ पे आप अंश को a प्लस बी को a माइनस बी में बदला। तो अंश जब आपने बदला तब ये अंश से परिमेयकरण कहलाया, जब आपने हर से बदला तो हर का परिमेयकरण करना कहलाया, ठीक। परिमेयकरण की परिभाषा या परिमेयकरण का तरीका आपको समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा, क्योंकि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है कि कैसे परिमेयकरण करना है। क्योंकि आपको क्वेश्चंस आगे से एक्सरसाइज भी और आने वाले चैप्टरों में आपको ये करना पड़ेगा और बार बार करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे सीखना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक। तो मुझे लगता है, उम्मीद करता हूँ आप ये सीख गए होंगे। तो आइए हम लोग एक्सरसाइज पे चलते हैं कि एक्सरसाइज में देखते हैं क्या है, क्वेश्चंस क्या है, उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तरीके हमारे क्या है, क्वेश्चन सॉल्व करना। आइए क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज 1.5 का पहला क्वेश्चन, एक्सरसाइज 1.5 का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि बताइए कि नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है। अर्थात हमें परिमेय और अपरिमेय छांटना है। आइए छांटते हैं। पहले का पहला लिखा हुआ है 2√5, 2 माइनस √5। अब इसको बताना है परिमेय है कि नहीं। इसी का दूसरा लिखा हुआ है, इसी का दूसरा लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है 3 प्लस √23 माइनस √23। अब ये कौन सी संख्या है, इसको बताना है। इसी का तीसरा लिखा हुआ है आपका 2√7 बटे 7√7। अब ये कौन संख्या है, परिमेय या अपरिमेय है, ये बताना है। आपका पहले का चौथा लिखा हुआ है 1/√2, क्या 1/√2 परिमेय है या अपरिमेय है, ये बताना है। और इसी में आपका पांचवा लिखा हुआ है, पांचवा आपका लिखा हुआ है 2π। क्या लिखा हुआ है, 2π लिखा हुआ है। अब ये आपका 2π क्या लिखा हुआ है, 2π लिखा हुआ है। अब आपको ये 2π परिमेय है या अपरिमेय हमें बताना है। अर्थात क्वेश्चन नंबर पहले का जो 5 पार्ट दिया गया है, हमें इसमें बताना है कौन सा परिमेय है और कौन सा अपरिमेय, अर्थात रेशनल और इरेशनल नंबर हमें बताना है। आइए हम देखते हैं परिमेय और अपरिमेय होने की कंडीशन क्या है। आपको मैं बताया हूं कि P/Q के रूप में लिखा जा सके, Q डज नॉट इक्वल टू 0 हो और P और Q क्या हो, पूर्णांक हो। अगर इतनी कंडीशन आपको मिलती है तब आपकी संख्या कहलाती है परिमेय संख्या। क्या कहलाती है, परिमेय संख्या। क्या कहलाएगी, परिमेय संख्या कहलाएगी। अगर कंडीशन को मैं चेंज कर दूं, कंडीशन कहने का मतलब P/Q के रूप में लिखा तो जा सके। Q मान लो 0 हो भी सकता है और 0 ना भी हो, 0 ना भी हो, और P और Q पूर्णांक ना हो। जब पूर्णांक ना हो तब यह क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। क्या होगी, किस टाइप की होगी, अपरिमेय संख्या। कैसी संख्या होगी बच्चे, ये अपरिमेय संख्या होगी। देखिए आपके पास कंडीशन मैंने लिख दिया, आपके पास दो कंडीशन है, परिमेय होने की और अपरिमेय होने की। आपके पास दो कंडीशन है। पहली कंडीशन ये है P/Q के रूप में लिखा जा सके, Q डज नॉट इक्वल टू 0 हो, P और Q पूर्णांक हो, तो वह संख्या कैसी संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। अर्थात 100% क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। अब दूसरे कंडीशन पे आते हैं, P/Q के रूप में तो लिख लेंगे, Q डज नॉट इक्वल टू 0 हो जाए, चलो ठीक है, Q 0 बराबर ना हो। अगर P और Q पूर्णांक नहीं है तब वो क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या है। P/Q के रूप में तो लिख लें, अगर Q बराबर 0 हो गया तब भी अपरिमेय संख्या हो जाएगी। क्योंकि Q की वैल्यू हमें क्या करना है, डज नॉट इक्वल टू 0 करेंगे तभी वह संख्या परिमेय कहलाएगी। और उसमें एक एक्स्ट्रा कंडीशन लगती है, जब Q डज नॉट इक्वल टू 0 हो जाता है तो एक एक्स्ट्रा कंडीशन लगती है, वो ये लगती है
पी और क्यू पूर्णांक होना चाहिए। तो अगर पूर्णांक नहीं है तो अपरिमेय संख्या होगी। आइए देखते हैं। अब आप देखेंगे पहले क्वेश्चन में 2 माइनस रूट 5 लिखा हुआ है, कितना 2 माइनस रूट 5 लिखा हुआ है। अब इसके बटे में क्या लगा सकता हूँ, 1, इसके बटे में 1 लिख सकता हूँ। अगर मैं इस क्वेश्चन की तुलना p बटे q से अगर कर देता हूँ, इस क्वेश्चन की तुलना में p बटे q से करता हूँ, तो आप देखेंगे p की वैल्यू आपको मिलेगी 2 माइनस रूट 5 और q की वैल्यू आपको 1 मिलेगी। अर्थात p बटे q रूप में लिखा जा सकता है, q डज नॉट इक्वल टू 0 है। अब आप ये बताइए क्या p और q पूर्णांक हैं? तो आप बोलेंगे सर कि p जो है वो पूर्णांक नहीं है। क्या नहीं है? पूर्णांक नहीं है। आपका जो q है, p है वो पूर्णांक नहीं है, q तो पूर्णांक है। ये तो पूर्णांक है क्योंकि 1 लिखा हुआ है तो पूर्णांक है, बट 2 माइनस रूट 5 आपका पूर्णांक नहीं है। तब आप बोलेंगे क्वेश्चन फर्स्ट का जो आंसर होगा वो ये होगा कि पहला क्वेश्चन आपका पहले का पहला अपरिमेय संख्या होगी। क्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। अब अपरिमेय संख्या क्यों होगी आपको समझ में आया? p बटे q के रूप में तो लिखा जा सकता है। p की वैल्यू 2 माइनस रूट 5 तो हो गई, q की वैल्यू 1 हो गई। अब हमें कंडीशन देखिए, हमें कंडीशन कितनी मिल चुकी है? 2 कंडीशन मिल चुकी हैं। p बटे q रूप में मिल सकता है, लिखा जा सकता है पहली कंडीशन q डज नॉट इक्वल टू 0 है, सेकंड कंडीशन, एंड थर्ड कंडीशन हमें लागू करना पड़ेगा p और q पूर्णांक हो, यानी कि होना चाहिए। अब आप देख रहे हैं p और q में आप देखेंगे q पूर्णांक है क्योंकि 1 लिखा हुआ पूर्णांक है, और 2 जो p लिखा हुआ है p की वैल्यू आपकी 2 माइनस रूट 5 है, यानी कि 2 में से कुछ घट रहा है। 2 माइनस रूट 5 मतलब होता है 2 में से कुछ घट रहा है, और घट क्या रहा है? रूट 5। रूट 5 की वैल्यू जब आप निकालेंगे तब इसकी वैल्यू अलग आती है, यानी हाफ 2 से तो कम ही आएगी, तो पूर्णांक हो नहीं सकता। वो वैल्यू दशमलव में जाएगी। दशमलव में संख्या जब जाएगी रेशनल में, मतलब कि दशमलव होंगी तो अनुवर्ती संख्या होगी, सॉरी अनुवर्ती नहीं, पुनरावृत्ति करेगी। तो पुनरावृत्ति रूट में लगी हुई चीज कोई भी पूर्णांक नहीं हो सकता। रूट में जो भी संख्या लगी होगी पूर्णांक नहीं होगा अगर उसका स्क्वायर रूट नहीं निकाला जा सकता है। 5 का स्क्वायर रूट नहीं निकाला जा सकता, इसलिए आप पूर्णांक नहीं है। तो p जब पूर्णांक नहीं है तो कंडीशन नंबर 3 फेल। कंडीशन नंबर 3 क्या हो गई? जब फेल हो गई, जब कंडीशन नंबर 3 फेल हुई तो आप सीधा आएंगे क्या कहलाएगी? ये अपरिमेय संख्या कहलाएगी, क्योंकि आप यहाँ साफ साफ देख सकते हैं p और q पूर्णांक ना हो। जब p और q पूर्णांक नहीं है उस तरीके में आपका अपरिमेय संख्या कहलाएगी, इसलिए पहले का पहला आपका अपरिमेय संख्या कहलाएगा। ठीक, चलिए दूसरे जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा सॉल्व करना है। आइए थोड़ा सा इसको सरल करते हैं, थोड़ा सा देखते हैं। देखिए 3 प्लस रूट 3 लिखा हुआ है, 3 प्लस अंडर रूट 23 माइनस का अंडर रूट 23। देख रहे हैं जितना प्लस का 23 है उतना माइनस का है, तो आपस में क्या हो गया? कैंसिल, और आप पाएंगे कि हो गया 3 हो गया ना। अब 3 को 3 बटे 1 लिख सकते हैं। आप बोलेंगे जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 1 अगर हर में लिखा हुआ है उसकी कोई वैल्यू नहीं है, लिखा जा सकता है, कभी भी हटाया जा सकता है। 3 बटे 1 को p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है। आप बोलेंगे जी सर बिल्कुल लिखा जा सकता है, क्योंकि p की वैल्यू 3 है और q की वैल्यू 1 है। अब आप देखेंगे पहली कंडीशन फॉलो कर रहा है, p 3 बटे 1 को p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है। दूसरी कंडीशन फॉलो कर रहा है, p की वैल्यू 3 है और q की वैल्यू 1 है। तो दूसरी कंडीशन आपको क्या है? q डज नॉट इक्वल टू 0, अर्थात q की वैल्यू कितनी है? 1 है, इसलिए q की 0 नहीं होगी। अब आपको फॉलो कराना है p और q पूर्णांक है या नहीं है। तो p और q पूर्णांक हैं, क्योंकि 3 और 1 एक पूर्ण अंक है, इसमें दशमलव नहीं लगा है, अंडर रूट नहीं लगा है। तो किस प्रकार की संख्या होगी? आप बोलेंगे सर ये परिमेय होगी। कौन सी संख्या होगी? परिमेय संख्या होगी, अर्थात पहले का दूसरा जो आंसर होगा वह होगा परिमेय संख्या। ठीक, अब आते हैं तीसरे में। तीसरे में आप थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। लिखा हुआ है 2 रूट 7 बटे रूट 7
बटे 7√7, तो 7√7 में आप देखेंगे, आप पाएंगे √7 और √7 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बटे में है सेम संख्या है इसलिए, और आपको बचेगा 2/7। 2/7 इसकी तुलना हम अगर P और Q से करें तो P/Q के रूप में इसको लिखा जा सकता है, और P की वैल्यू 2 है और Q की वैल्यू यहाँ पे 7 है। आप बताएंगे परिमेय है कि अपरिमेय? आप तो एक बार आंसर दे ही देंगे कि सर ये परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या कैसे है मैं आपको इसको चिल्ला के कई बार बता चुका हूँ, लेकिन मैं फिर से आपको बताऊंगा। मुझे बताने में बड़ा अच्छा लग रहा है, मुझे अंदर से फील आ रहा है कि मैं इसको आपको बार बार बताऊं और इतनी बार बता दूं कि परिमेय और अपरिमेय आपके अंदर छप जाए, एकदम से छप जाए, इसे जस्ट लाइक अ प्रिंटर। तो आप कभी भी चाहे फ्लैशबैक में जाए, आप तुरंत पूछेंगे परिमेय क्या होता है, अपरिमेय होता है, आप तुरंत उसको नोट कर देंगे, तुरंत आप बता देंगे। ऐसी मेरी कोशिश होगी। 2√7 लिखा हुआ है, √7 से √7 कैंसिल हुआ, अर्थात इसकी कहानी समाप्त, बचा आपका 2 और 7, आपने लिखा 2/7 अर्थात 2/7। इसको 2/7 को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। आप बोलेंगे जी सर बिल्कुल लिखा जा सकता है। तब P की वैल्यू कितनी होगी? P की वैल्यू होगी 2। कितनी होगी? P की वैल्यू हो जाएगी 2, Q की वैल्यू हो जाएगी 7। ठीक, पहली कंडीशन फॉलो, P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, अर्थात दिस इज अ फर्स्ट कंडीशन, दिस इज फॉलो। ठीक, अर्थात पहली कंडीशन फॉलो की। दूसरी कंडीशन P की वैल्यू 2 आई और Q की वैल्यू 7 आई। दूसरी कंडीशन ये है Q डज नॉट इक्वल टू 0, अर्थात दूसरी कंडीशन भी फॉलो हुई, एंड थर्ड सेकंड कंडीशन विल बी फॉलोड, Q इज इक्वल टू 7, Q डज नॉट इक्वल टू 7, अर्थात Q 0 बराबर नहीं, Q 0 से बड़ा है, अर्थात Q 7 के बराबर है। दूसरी पहली कंडीशन फॉलो, दूसरी कंडीशन फॉलो, तीसरी कंडीशन पे आते हैं। तीसरी कंडीशन है P और Q पूर्णांक होना चाहिए। तो P और Q पूर्णांक जब हुआ बच्चा तो आप देखेंगे P और Q पूर्णांक हैं। P की वैल्यू 2 है, Q की वैल्यू 7 है, तो अर्थात ये दोनों क्या है? पूर्ण अंक हैं, जिन्हें पूर्णांक कहते हैं, और ये हो गए क्या? परिमेय संख्या। जब तीनों कंडीशन फॉलो कर गई, तीनों कंडीशन आपकी आ गई, तब आप ये कहलाएगी परिमेय संख्या। क्या कहलाएगी बच्चा? परिमेय संख्या कहलाएगी। तो आपका पहले का तीसरे का आया परिमेय, यानी पहले का पहला अपरिमेय, दूसरा परिमेय, तीसरा भी आपका हुआ परिमेय। अब आते हैं चौथे और पांचवें पर। चौथा और पांचवा देखते हैं क्या आप कह रहा है। चौथा क्वेश्चन कह रहा है √2 1/√2 लिखा हुआ है। अब आप इसको देखेंगे, आपको लग रहा है थोड़ी जगह कम है, आप देखते जाए, जगह का कुछ नहीं कम है, ठीक है ना, फालतू नहीं। चलिए 1/√2 लिखा है। अब हम इसमें देखेंगे, पहले ही देखेंगे कि इसको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है कि नहीं। तो आप बोलेंगे जी सर बिल्कुल इसको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। जब लिखा जा सकता है तो P और Q की वैल्यू भी हम बताएंगे। P की वैल्यू हो गई 1 और Q की वैल्यू हो गई कितनी? √2। पहले के चौथे जब आ रहे हैं, देख रहे हैं 1/√2 लिखा है, तो हम इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो P और Q की वैल्यू अलग अलग निकाल भी सकते हैं। P की वैल्यू 1 हो गई, Q की वैल्यू √2 हो गई। पहली कंडीशन तो फॉलो कर गई कि P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, दिस इज अ फर्स्ट कंडीशन जो फॉलो कर चुकी है। सेकंड कंडीशन है Q डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए परिमेय होने के लिए। तो आप देख रहे हैं Q की वैल्यू √2 है, तो अर्थात Q डज नॉट इक्वल टू 0 है। सेकंड वैल्यू भी फॉलो हो चुकी है, अर्थात सेकंड वैल्यू भी इसमें फॉलो कर रही है, तो अर्थात हम सेकंड वैल्यू भी फॉलो कर लेंगे। अब आप ये नहीं कहेंगे सर ये परिमेय संख्या हो गई, ना ना ना। तीसरी कंडीशन जो सबसे बड़ी कंडीशन और महत्वपूर्ण कंडीशन है, इंपॉर्टेंट कंडीशन है, जो बची हुई है, इस कंडीशन को आप फॉलो कराएंगे, उसके बाद ही वो परिमेय संख्या कहलाएगी। आप 1 या 2 कंडीशन को फॉलो करा के आप परिमेय संख्या नहीं बताएंगे। परिमेय संख्या बताने के लिए आपको पूरी कंडीशन फॉलो करवानी पड़ेगी। देखेंगे P की वैल्यू 1 है, Q की वैल्यू √2 है। P तो पूर्णांक है, लेकिन Q क्या पूर्णांक है? Q रूट के अंदर 2 लिखा है, रूट के अंदर 2 लिखा है, 2 का स्क्वायर रूट नहीं निकाला जा सकता है। यह अपूर्ण संख्या है, दशमलव के साथ आएगी। आपको पता होना चाहिए √2 की जो वैल्यू होती है ना,
1.414 ऐसा कुछ होता है। ये निकाला जाता है, निकालना बताया जाता है, लेकिन आपको इस सब सीखने की अभी कोई आवश्यकता नहीं क्योंकि आपके सिलेबस से बाहर है। लेकिन मैं इसको आपको सिखाऊंगा कि स्क्वायर रूट 2 का, रूट 3 का, रूट 5 का, रूट 7 का, रूट 6 का, रूट 8 का या रूट 10 का स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है, किसी भी संख्या के स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है, तो उसको मैं सिखाऊंगा एक स्पेशल टॉपिक लेकर। आप परेशान न हो, आप ये चीज भी जानेंगे, औरों से आप बेहतर जानेंगे। मैं एक गारंटी देता हूँ। रूट 2 आप क्या हुआ, अपूर्णांक हुआ। जब रूट 2 आपका अपूर्णांक हुआ तो किस प्रकार की संख्या कहलाई? आप जोरदार से बोलेंगे, जोरदारी के साथ बोलेंगे, सीधा बोलेंगे, सर ये अपरिमेय संख्या हो गई। कौन सी संख्या हो गई बच्चा? अपरिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि p और q पूर्णांक नहीं है। p तो पूर्णांक है लेकिन q नहीं है, तो q पूर्णांक नहीं है, कंडीशन थर्ड फेल हो गई। जब कंडीशन थर्ड फेल हो गई तो इसका मतलब यह संख्या सीधा परिमेय से आके अपरिमेय में चली आई, तो यह संख्या अपरिमेय कहलाएगी। जैसे आपके पास 3 सब्जेक्ट थे, आप 2 सब्जेक्ट पास हो गए, 1 सब्जेक्ट फेल हो गए, तो आप जिस क्लास में थे उसी क्लास में फेल रह जाएंगे क्योंकि आप 1 सब्जेक्ट फेल हो चुके हैं ना। तो आप 1 सब्जेक्ट फेल हो गए, जब फेल हुआ तो आया अपरिमेय संख्या आ गई। चलिए अब आते हैं 5वें नंबर पे। पहले का 5वां आपका क्या रहा, कुछ इसकी भी चर्चा देख लें। देखिए मैं जब चर्चा कर रहा था परिमेय और अपरिमेय होने की, मैं कुछ एग्जाम्पल आपको दिया था और वो एग्जाम्पल ये दिया था कि कहीं भी आपको अगर पाई लिखा हुआ मिलेगा ना तो ये हर कंडीशन में अपरिमेय संख्या होगा। इस पाई अगर केवल लिखा हुआ है, केवल पाई लिखा हुआ है, अब इसमें 2 पाई आए, 4 पाई आए, 4 पाई मतलब 4 पाई ना, हाँ कुछ और नहीं समझना। ये 5 पाई आए अर्थात 5 पाई आए, 6 पाई आए अर्थात पाई के साथ कोई भी संख्या लग के आए वह सारी संख्या कैसे हो जाएंगे, अपरिमेय हो जाएंगी, क्योंकि पाई उसके साथ क्या है, गुणे में है। कोई भी अपरिमेय संख्या प्लस होगी, माइनस होगी या गुणा होगी, तीनों कंडीशन में संख्या परिमेय संख्या को भी अपरिमेय बना देती है। तो सीधा सीधा इसके आंसर आप लिखेंगे यह एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। ठीक, तो 2 पाई आप कैसे होगी, अपरिमेय संख्या। इस तरह से आपको पहले के 5वें क्वेश्चनों का आंसर आपका हो चुका है। पहला अपरिमेय है, दूसरा परिमेय है, तीसरा परिमेय है, चौथा और 5वां दोनों अपरिमेय है। देखिए 2 पाई अपरिमेय है, मैंने आपको बता दिया कि एग्जांपल भी दिया था कि पाई हमेशा अपरिमेय होता है, ये सर्वथा सच है। अब आपके अंदर एक जिज्ञासा जग रही होगी, आपके अंदर नहीं जग रही होगी तो आपसे कुछ लोग पूछ लेते हैं, और क्या पूछते हैं मैं आपको बताऊंगा। जस्ट पहले आप इसको नोट करिए, नहीं नोट कर पा रहे तो आप इसका तुरंत स्क्रीनशॉट लें, इसको आप रखें और नोट करें, पढ़ें अच्छे से, मन लगा के पढ़ाई करें। मैं इसको रब कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ, क्योंकि आप इसको समझ गए होंगे, आप मिनटों में कर लेंगे। तो इसको मैं रब कर रहा हूँ और आपको एक मजेदार चीज बताता हूँ पाई के बारे में। जो परिमेय है, परिमेय भी होती है और अपरिमेय है। कैसे, आपको एक मजेदार बात बताता हूँ। आइए हम लोग सीखते हैं एक बेहतरीन बात। देखिए ये है आपका पाई, ये हो गया आपकी पाई। पाई की एक वैल्यू होती है 22/7। जब इस 22/7 को हम भाग देते हैं 7 से तो इसकी वैल्यू आती है 3.14 अनंत तक जाती है। ठीक, ये 3 वैल्यू पाई की हो गई। अगर केवल पाई लिखा हुआ है ना, केवल और केवल पाई लिखा हुआ है तो यह हमेशा अपरिमेय होगी, अपरिमेय संख्या होगी। किसी ने अगर पूछ लिया कि भैया ये बताओ पाई कैसी संख्या है, तो आप बोलेंगे पाई, केवल पाई लिखा हुआ है तो अपरिमेय होगी। अगर उस बंदे ने ये कह दिया, पूछने वाला आपसे, कि पाई की संख्या, पाई का जो मान होता है 22/7, तो वो कैसी संख्या होगी, तो आप कहेंगे पाई की जो मान, पाई का जो मान होता है 22/7 ना, तो आप इसको देखिए p/q रूप में लिखेंगे। आप बोलेंगे बिल्कुल सर लिखा जा सकता है। p की वैल्यू आप देखेंगे 22 हो गई, q की वैल्यू आप देखेंगे 7 हो गई। अब आप पूर्णांक की चर्चा करेंगे, तीसरी कंडीशन पे आएंगे, क्योंकि पहली कंडीशन फॉलो, दूसरी कंडीशन 2 ≠ 0 फॉलो, तीसरी कंडीशन पे आएंगे p और q
पूर्णांक होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं P और Q दोनों पूर्णांक हैं, तो इस तरह से ये कैसी संख्या बनी, परिमेय संख्या बनी। कैसी संख्या बनी, परिमेय संख्या बनी। यही तो चमत्कार था। आप यही तो चमत्कार है क्या, कि जो अपरिमेय संख्या थी जब उसका मान रखा गया तो अपरिमेय संख्या बन गई। यही कंफ्यूजन होता है लोगों में, और यही एक क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, जब लोग परिमेय और अपरिमेय की बात करते हैं ना, तो इस क्वेश्चन को जरूर पूछते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि सीधा सीधा क्वेश्चन देंगे ना तो ये पढ़ के आया होगा, रट्टा मारा होगा, कैसे भी पढ़ा होगा, लेकिन आता होगा। लेकिन पाई और पाई का वैल्यू जो 22/7 होता है, इसके बारे में इसको जानकारी उतनी नहीं होगी। वो ये इस क्वेश्चन को आपसे जरूर पूछेगा। तो आपसे आप कोई भी क्वेश्चन पूछे, अगर वो क्वेश्चन पूछे, वो पूछे भैया पाई कैसे संख्या, तो आप उससे पहले स्पष्ट करिए केवल पाई बताना है या पाई के मान को बताना है। अगर उसने कहा कि पाई बताओ, केवल पाई, तो आप कहेंगे अपरिमेय संख्या है। अगर उसने कह दिया पाई का मान 22/7 है, यह बताओ अपरिमेय है कि नहीं, परिमेय है अपरिमेय, तो आप बोलेंगे पाई की वैल्यू जो 22/7 होती है, पाई की वैल्यू 22/7 जो होती है वह परिमेय संख्या होती है। ठीक, अब आते हैं तीसरी कंडीशन पे। तीसरी जो वैल्यू है 22 को हमने जब भाग दिया तो ये बना 3.177 डॉट 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 लग गया। इसको 3/1 लगाया जा सकता है, इसको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, बोलेंगे बिल्कुल लिखा जा सकता है। क्यों, P की वैल्यू आप 3.14 डॉट डॉट आगे लग गया और Q की वैल्यू आपने 1 माना। पहली कंडीशन फॉलो, P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। दूसरी कंडीशन फॉलो, Q ≠ 0, तो Q ≠ 0 हुआ क्योंकि Q की वैल्यू 1 है। थर्ड कंडीशन, P और Q पूर्णांक होना चाहिए। तो आप ये बताओ P और Q में से कौन सा पूर्णांक, कौन सा पूर्णांक। आप पाएंगे कि P की वैल्यू 3.14 जो दिया गया है, डॉट 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 आगे लगा हुआ है, वह अपूर्णांक संख्या है और Q पूर्णांक है। एक अपूर्णांक और एक पूर्णांक, तो यह पूरी तरह से अपूर्णांक संख्या कहलाई और ये हो गया अपरिमेय संख्या। देख रहे हैं कैसा इसका मान बदल रहा। भैया एक कदम बढ़े, एक कदम चेंज किए, इसका मान आपस में चेंज होता चला गया। यही तो चमत्कार बताना था, यही एक चमत्कार था जिसको मैं आपको बताने वाला था इस एक्सरसाइज के लिए। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट होता है। आप इसको एकदम से नोट करके आपने दिमाग में एकदम बसा लिया। ठीक, केवल पाई लिखा है तो अपरिमेय संख्या होगी। पाई की वैल्यू अगर 22/7 लिख दी गई तो अपरिमेय संख्या कहलाएगी। अगर 22/7 हमने जब भाग दे दिया और इस दशमलव के फॉर्म में चेंज हुआ, 1.4 डॉट 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 आगे लगा, तब यह फिर से अपरिमेय बन गया। ठीक, कैसा बन गया, फिर से अपरिमेय बन गया। अब सब बात समझ आई, पाई हमेशा अपरिमेय होगा। पाई का जो मान 22/7 होता है वह हमेशा परिमेय होगा, लेकिन 22/7 को जब हम भाग देंगे तब वह संख्या अपरिमेय बनेगी। ठीक है, इस बात को क्लियर है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आप बात इतनी याद रखेंगे, पाई की वैल्यू अपरिमेय, पाई का मान, पाई जो है केवल पाई अपरिमेय होगा। पाई का मान 22/7 जो होगा वह परिमेय होगा। और उससे पाई की देखो 22/7 जब आप भाग देंगे तो ये आएगा, और पाई की वैल्यू 22/7 और पाई की वैल्यू 3.14 भी होती है, डायरेक्ट लिखी जाती है। तो पाई की जो दूसरी वैल्यू है 3.14 डॉट 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 आगे तक, वह भी अपरिमेय संख्या होगी। अब बात समझ में आई। अगर बात समझ में आई तो आप इसको जरूर नोट करेंगे, क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि सारे क्वेश्चन, सारे लोग, कुछ लोग होते हैं ना जिनको पूछने की आदत बहुत ज्यादा होती है बच्चों से, उनको ये आदत होती है कि कितना ज्यादा बच्चों से पूछ लें, कंफ्यूजन कर लें और बच्चों का मजा ले लें। जैसे आप नहीं बता पाए तो आपसे कहेंगे आप क्या पढ़ाई करते हैं, पता नहीं कैसे पढ़ते हैं, आपको आता नहीं है। आपने एक ही क्वेश्चन बताया, नहीं बताया, आपको नहीं आता है। आपने एक क्वेश्चन बता दिया तो आपको आता है, ऐसा होता है। पाई अपरिमेय संख्या होगा। अगर इसका मान लिखा गया है 22/7 तो ये आपकी परिमेय संख्या कहलाएगी, और इसका मान 3.14 डॉट डॉट लिखा गया तो ये आपका अपरिमेय संख्या कहलाएगी। यही एक 3 रहस्य, गूढ़ रहस्य हैं जो मैं आपको बताने वाला था,
और यही एक चमत्कार है। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, मजा आया होगा। इसी तरह वीडियो को आप पढ़ते रहें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें और हमारे चैनल को आगे बढ़ाते रहें। धन्यवाद मित्रों, जय हिंद।